और बाबा परमपिता शिव ब्रह्मा द्वारा शंकर द्वारा पाठ बजाते हैं। परमपिता शिव परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा शंकर द्वारा पाठ बजाते हैं, फिर विष्णु द्वारा भी पाठ बजाते हैं क्या है? हाँ, जब तीन मूर्ति शिव कहा जाता है या दो मूर्ति शिव कहा जाता है या एक मूर्ति शिव कहा जाता है, क्या कहा जाता है? त्रिमूर्ति शिव। एक होता है पाठ बजाना ब्रह्मा के रूप में, क्या? ब्रह्मा माने मन, मनसा के संकल्पों से ब्रह्मा ने क्या रची? सृष्टि रची। लेकिन वो किसी को दिखाई तो पड़ती नहीं है। सारी दुनिया को दिखाई पड़ेगी क्या? नहीं, सारी दुनिया को दिखाई नहीं पड़ती। फिर दूसरा पार्ट कौन सा है? शंकर द्वारा विनाश। काय का विनाश? दुष्ट संस्कारों का विनाश, दुर्गुणों का विनाश, दुष्ट पार्टधारियों का विनाश, पुरानी दुनिया का विनाश। और उसके लिए वाचा चाहिए। क्या? जिनका भी विनाश होना है वो बड़ बड़ बोलने वाले हैं या मनीषी हैं? हैं? क्या है? बोलने वाले ज्यादा हैं, करने वाले कम हैं। होना क्या चाहिए? बातें कम, काम ज्यादा। तो बात बड़ बहुत बनाते हैं, बातें बहुत करते हैं और काम कुछ भी नहीं करना चाहते। तो ऐसे बतबड़ करने वालों के लिए, विनाश करने के लिए वाचा की जरूरत होती है। और उस वाचा में जो ज्ञान भरा हुआ है, गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी, ये भी साकार की बात हो गई। ब्रह्मा के द्वारा मनसा संकल्पों से सृष्टि रची गई, वो भी साकार की बात हो गई। लेकिन विष्णु न साकार में होता है, उसकी मनसा भी नहीं चलती, उसकी वाचा भी नहीं चलती इतनी। क्या चलता है? हैं? अरे कुछ तो चलता है। प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियां काम करती है या नहीं करती हैं? तो एक हो सिर्फ मनसा चलाने वाला, हठ योगियों का सरदार, और एक हो मनसा अथवा वाचा चलाने वाला। वाचा बहुत चलाए, मन में संकल्प विकल्प बहुत करे, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ भी न करे। और एक हो मनसा में ज्यादा घुमाड़े, संकल्प विकल्प चले या न चले, वाचा बहुत चले या न चले, लेकिन करके दिखा दे, तो उसे ऊंचे ते ऊंचे पाठधारी कहेंगे या नीचे ते नीचे पाठधारी कहेंगे? जैसे कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक होते हैं गरजते बहुत हैं और बरसते बिल्कुल नहीं। वो 3rd क्लास हुए या 1st क्लास हुए हैं? और तो 3rd क्लास हो गए। इतनी गर्जना की, इतना सबको डराया धमकाया और किया कुछ भी नहीं, पानी हानि बरसा ही नहीं, सूखा का सूखा ही पड़ा रहा। तो लोग खुश होंगे या दुखी हो जाएंगे? और भी दुखी हो जाएंगे, कितना दिखावा किया। एक होते हैं गरजते भी हैं, बहुत गरजते हैं, फिर कुछ न कुछ बरसते भी हैं। गरजते भी हैं, बरसते भी हैं, लेकिन बरसते हैं पहाड़ों पर। क्या? ऊसर बंजर जमीन है, वहां बरस जाते हैं। तो बरसे भी
पथरीली जमीन पर बरसे, ऊसर बंजर में बरसे, पहाड़ों पर बरसे, फायदा? फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। हुआ फायदा है? ये रुद्रमाला के मण के इतनी ज्ञान की बरसात होती है, इनकी बुद्धि रूपी धरणी में कुछ परिवर्तन हुआ है? इनकी बुद्धि रूपी धरणी क्या कहें, ऊसर बंजर कहें, या कुछ पैदाइश हुई नई दुनिया की है? है? नई दुनिया की पैदाइश हुई भले हो, लेकिन दुनिया को फिर भी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। और विष्णु द्वारा क्या काम होता है? तीसरे बादल वो होते हैं जो गरजते भी नहीं हैं। क्या? गरजते नहीं हैं, लेकिन बहुत बरसते हैं। आए और जहां जरूरत है वहां बरसे और गए। तो कौन से अच्छे हुए? जो प्रैक्टिकल काम करके दिखाएं वो ज्यादा अच्छे हुए, या जो गर्जना करें और सोच विचार ही करते रहे वो ज्यादा अच्छे हुए? हैं? प्रैक्टिकल करने वाले अच्छे हुए। तो भगवान भी 3 प्रकार की मूर्तियां निर्माण करता है। एक है ब्रह्मा, मन के संकल्पों से सृष्टि रची। दूसरा है गूंजी विनाश की वाणी, सारे मठ पंथ जितने भी दुनिया में फैले हुए हैं, जितने भी धर्म के नाम पर धतिंग फैले हुए हैं, उन सब को वाणी से काट करके खंडन कर देता है। सब विकारी हैं, एक भी निर्विकारी नहीं। सब विकारी, पतित, तमो प्रधान दुनिया बनाने वाले हैं। लेकिन फायदा हुआ इससे है? कुछ सृष्टि में नयापन दिखाई पड़ता है? खंडन तो सबका हो गया, लेकिन मंडन दिखाई नहीं पड़ता। अगर है भी तो मनसा के अंदर छुपा हुआ है। जो मनीषी है वो मुट्ठ भर थोड़ी सी आत्माएं हैं, मनसा में तीव्र गति वाली, परंतु उनकी आवाज दुनिया में नहीं फैलती, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में फेल है। इसलिए कोई उनकी बात मानता नहीं। तो ये 2 वर्ग तो फेल हो गए। और तीसरा कौन बचा? कौन सा ग्रुप बचा? विष्णु। तो विष्णु का ही वो ग्रुप है जिसमें परमात्मा बाप प्रैक्टिकल आकर के काम करते हैं। प्रैक्टिकल कर्मों से भी शिक्षा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है? हैं? कोई बोले नहीं क्या? मन में मनन चिंतन मंथन भी न कर पाए, न करे, लेकिन काम सारा अच्छा करके दिखा दे, तो मान्यता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। इसलिए विष्णु जो पार्टधारी है वो प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाने वाला पार्टधारी है। और वो आत्मा 63 जन्मों में वो काम नहीं कर पाती। क्या काम? 63 जन्मों में वो पवित्रता की नई दुनिया स्थापन करने का काम यूनिटी नहीं बना पाती। लेकिन इस अंतिम जन्म में जब परमात्मा बाप इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल साकार तन में मुकर्रर रूप से आता है, तो उसकी वाचा को मान करके, श्रीमत को सर माथे पर धारण करके वो कार्य प्रैक्टिकल में संपन्न करके दिखा देती है। तो ये भगवान कराता है या वो आत्मा खुद करती है?